ओके सो आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसमें कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बट ये बता दें कि यहाँ पर तुम्हारे पास अगर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की कोई बेसिक नॉलेज अगर तुमने कोई लेक्चर मेरा देखा है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान रहेंगी और मज़ा आएगा। और अगर नहीं देखा हुआ है तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बट अगर तुम दोबारा अगर रिवाइज़ करोगे इसे तो आई थिंक दैट हो जाएगा फिर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है अल्काइल हैलाइड्स आर इजीली कन्वर्टेड टू मेनी अदर फंक्शनल ग्रुप्स। ये बात कई बार सुनी होगी मुझसे। मैंने कहा है कि जब कोई कन्वर्जन की बात आती है ऑर्गेनिक में, तो यार इस कन्वर्जन के गेम में, यानी कि अगर किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बनाने, कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना है अगर तुम्हें, तो अल्काइल हैलाइड बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इससे ऑलमोस्ट सारी कार्बन चेन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अल्केन बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन जनरेट कर सकते हैं, अल्कोहल जनरेट कर सकते हैं, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड जनरेट कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से एक बार अल्कोहल में चले गए तो एल्डिहाइड कीटोन में भी जा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकते हैं। बहुत सारे फंड हैं। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन तो बहुत सारे रास्ते ओपन कर देते हैं। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अल्काइल हैलाइड्स आर इजीली कन्वर्टेड टू मेनी अदर फंक्शनल ग्रुप। तो कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है ये, बहुत ही यूज़फुल लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, वर्ड इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा बहुत ही यूज़फुल लिंक होते हैं अल्काइल हैलाइड। ओके, सो इसे मैं मार्क कर रहा हूँ फिर देन अदर फंक्शन। ठीक है। द हैलोजन एटम्स कैन लीव विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए स्टेबल हैलाइड आयन living group. We say that a halide ion is a good living group. When another atom replaces the halide ion, the reaction is a substitution. When the halide ion leaves with another atom or ion and forms a new pi bond, the reaction is an elimination. In many eliminations, a molecule of HX is lost from alkyl halide to give an alkene. सही बात है। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का बहुत ही बेसिक फंडा यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। These eliminations are called dehydrohalogenation because hydrogen and halogen दोनों remove हो रहे हैं, because a hydrogen halide has been removed from the alkyl halide. Substitution and elimination reactions often compete with each other. वो पाथवे सेम होता है ना, SN1 का पाथवे, E1 का पाथवे, वही कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है। SN2 E2 वही ट्रांजिशन स्टेट से होकर के जाते हैं, तो दैट इज़ वाई के कम्पीट कर रहे होते हैं। तो अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि मैं उसको नोट्स में यहाँ पर डालूँ। तो लेसन नंबर 2 है हमारा, और इस लेसन नंबर 2 में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। सो फोकस्ड रहते हैं, एनर्जी चैनलाइज करके रखते हैं। ब्लैक पर चलते हैं अभी थोड़ा। ओके, सो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द लिविंग ग्रुप फ्रॉम कार्बन एटम यूजिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड टू द कार्बन एटम। सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा दिखाया जा रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, उसने लिविंग ग्रुप को हटाया। एलिमिनेशन ऑफ बोथ द हैलाइड एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट आर लॉस्ट। बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि एंटी पेरी प्लानर अरेंजमेंट जो है वो यूज़ होता है, बट अभी उसका कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पर, और ज़रूरत भी है नहीं यहाँ पर कुछ ऐसी। इन द एलिमिनेशन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन द रिएजेंट बी माइनस रिएक्ट्स एज अ बेस। किसी भी इंसान के लिए ना ये बेसिक्स के रूप में काम आएंगे, बेसिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जितने भी लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को पहली बार टच कर रहे हैं, लैंग्वेज बहुत ही लूसिड और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है यहाँ पर। Besides alkyl halides, many other types of compounds undergo substitution and elimination reactions. ठीक है। Substitution and eliminations are, ये मुझे substitution और elimination को एक साथ पढ़ने में पता नहीं क्या हो रहा है। Substitution and eliminations are introduced in this chapter using the alkyl halide as example. In later chapters we encounter substitution and eliminations of other types of compound. Okay. So यहाँ पर प्रॉब्लम 611 में क्या है, ये सब तुम्हारे एक्चुअली होमवर्क होने चाहिए। तो मेरी नज़र में इन्हें एज एन होमवर्क किया करो, बिकॉज के फिर तुम्हारे पास कुछ करने को होगा नहीं। मैं वैसे बता दूं, यहाँ पर लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था, तो जो भी स्पेशीज बाहर निकल रहा है वो लिविंग ग्रुप है एक्चुअली, जो भी स्पेशीज बाहर निकलते हुए तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होगा वो H+ की वजह से H2O बनेगा, और वो H2O जो है वो लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पर H3+ को लिविंग ग्रुप मत मान लेना, राइट। और जो Br बाहर निकल रहा है वो एक्चुअली तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, एंड इनफैक्ट कि यस लिविंग ग्रुप के रूप में तुम Br को देख रहे हो। I- ने एक Br पर अटैक किया और बाद में फिर दूसरा लिविंग ग्रुप Br बाहर निकल गया। तो वैसे इन सबको एज अ होमवर्क कर लिया करो। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी डिस्कस तो किया है, बट तुम एज अ होमवर्क तुम खुद से कर लिया करो। ये सारे के सारे इन टेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे एज अ होमवर्क कर लिया करो, हर लेसन के बाद कर लिया करो। यहाँ चल रहे थे ना हम लोग, क्या करें इसका, इसी पर रहते हैं। ओके, या फिर पर्पल पे चलते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN2। उससे पहले ऊपर में क्वेश्चन है, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड व्हेन
वन ब्रोमोहेक्सेन रिएक्ट्स विथ, ओके, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड व्हेन वन ब्रोमोहेक्सेन रिएक्ट्स, अच्छा गिव हमें देना है एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स हमें देने हैं। अगर वन ब्रोमोहेक्सेन है, वन ब्रोमोहेक्सेन है ना, 3 4 5 6 वन पर ब्रोमो है, 3 3 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, अगर इसके साथ रिएक्ट करता है NaOCH2CH3, तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिया गया है और उस न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करके तुम्हें इस पर अटैक कराना है, तो Br बाहर निकल जाएगा, राइट। KCN का CN माइनस आएगा, NaOH का OH माइनस आएगा, बारी बारी से Br को हटाते जाओ लगाते जाओ, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इसे भी एज अ होमवर्क रिवाइज कर लेना, बहुत ही टुच्चा है, कर लोगे तुम इसे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज अ जनरल फॉर्म, न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो इसे ट्रांजिशन स्टेट के रूप में कुछ समझाया होगा। लेट अस सी दैट कैसे समझाया, नीचे दिख रहा है समझाया हुआ है। देखते हैं कुछ मज़ेदार पॉइंट्स है कि नहीं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। SN2 में कुछ मज़ेदार पॉइंट इसने बताए कि नहीं। एंड तुम देख रहे हो कि पहले इसने SN2 डिस्कस किया है, SN1 डिस्कस नहीं किया है। तो कई बार बुक्स में ऐसा किया जाता है कि SN2 पहले डिस्कस करके SN1 डिस्कस किया जाता है, जिससे कि समझ में आया कि SN2 में कम स्टेप्स थे और SN1 में ज़्यादा स्टेप्स थे। तो where nucleophile is the nucleophile and X minus is the living halide ion, and example of the reaction of iodomethane with hydroxide ion, the product is methanol, okay। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आता है, सब्स्टिट्यूट करता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, donor of an electron pair because the oxygen atom has unshared pairs of electrons and negative charge. Iodomethane is called the substrate, meaning the compound that is attacked by the reagent. Substrate कहते हैं किसे हम, वो सब्सटेंस जिस पे अटैक होता है रिएजेंट का। द कार्बन एटम ऑफ आयोडोमीथेन, ये सारी चीज़ें यार ये करने लायक नहीं है, मार्क नहीं कर रहा मैं इनको, ठीक है। बढ़ते आगे। द कार्बन एटम ऑफ आयोडोमीथेन इज इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन एटम, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन पर डेल्टा प्लस आ रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ड्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन बाय द हाइड्रोजन एटम गिविंग द कार्बन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज अट्रैक्टेड टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो डेल्टा प्लस की तरफ अट्रैक्टेड है भाई, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बना, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली आपको इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिल गया, अगर कार्बन कायरल होगा तो। अभी कार्बन कायरल है नहीं तो उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा कायरलिटी डिस्कस करने का। खैर लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, राइट। अब हाइड्रोक्साइड आयन अटैक्स द बैक साइड ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, ठीक है। यही होता है SN2 रिएक्शन में, बैक साइड अटैक होता है। इन जनरल न्यूक्लियोफाइल्स आर सेड टू अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स, नॉट द अदर वे अराउंड। Notice that curved arrows are used to show the movement of electron pairs from the electron-rich nucleophile to the electron-poor carbon atom of the electrophile. Carbon can accommodate only 8 electrons in its valence shell, so the carbon-iodide bond must begin to break as carbon-oxygen bond begins to form. तो ये बताना ही चाह रहा है कि OH माइनस का अटैक हुआ, कार्बन पर अटैक हुआ, कार्बन पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, और अब आप यहाँ पर ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए। OH माइनस आया, कार्बन के डेल्टा प्लस पर अटैक करा, ये बाहर निकला, राइट। बिगिन टू ब्रेक एज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स टू फॉर्म, नहीं क्या लिखा है, सो द कार्बन आयोडीन बॉन्ड मस्ट बिगिन टू ब्रेक, ओके, कार्बन आयोडीन बॉन्ड मस्ट बिगिन टू ब्रेक एज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिगिंस टू फॉर्म, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिगिंस टू फॉर्म, ठीक है। Iodide ion is the leaving group. It leaves with a pair of electrons that once bonded to the carbon atom. सही है, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। This one step mechanism is supported by the kinetic information. Substitution is kinetic. यहाँ से बातें ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। सब्स्टिट्यूशन एक काइनेटिक फिनोमिना है, जहाँ पर के काइनेटिक्स डोमिनेट करती है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, यानी कि चीज़ें स्पीड गवर्नड ज़्यादा होती हैं, स्टेबिलिटी गवर्नड कम होती हैं। स्टेबिलिटी के थ्रू हम हमेशा बातें करते रहते हैं ना कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसी बातें करते रहते हैं। बट किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तुम्हें ध्यान रखना है कि जिस किसी भी प्रोडक्ट का तुम डिस्कशन कर रहे हो, प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड हो सकता है प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड हो सकता है काइनेटिकली कंट्रोल नहीं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तुम्हें दोनों समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है या फिर काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, राइट।
सब्स्टिट्यूशन अक्सर क्या होता है, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, प्रोसेस जो है वो फेजन्स रूल को फॉलो करता है, राइट, ऐसे ही होता है जनरली। ठीक है, एलिमिनेशन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेस है और सारी थर्मोडायनेमिक्स इसमें लगेगी। एंट्रोपिकली कंट्रोल भी है प्रोसेस गिव्स एनर्जी के थ्रू भी समझा जा सकता है। एंट्रोपिकली कंट्रोल है तो चेंज इन एंट्रोपी से भी समझा जाएगा। खैर वापस आते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि चेंज करते हैं इसे। क्या डिस्कशन चल रहा था कि काइनेटिक इन्फॉर्मेशन वन कैन वैरी द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑन द रिएक्शन रेट। ओके, one can vary the concentration of the reactants or observe the effects on the reaction rate, how much methanol is formed per second. तो काइनेटिक्स का डिस्कशन चल रहा है। द रेट इज फाउंड टू डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द आइदर द रिएक्टेंट इज डबल। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट लॉ की बातचीत चल रही है कि कैसे ये पता लगाया गया कि यहाँ पर जो रेट लॉ है वो ऐसा लिखा जाएगा। तो वो पता चला एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट करके दोनों ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया तो देखा गया कि दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है वो। This rate equation is consistent with the mechanism that requires a collision between a molecule of methyl iodide and a hydroxide ion. तो यहाँ पर जो रेट लॉ है वो एक्चुअली सिंपल से जो मिथाइल आयोडाइड और OH के जो रिएक्शंस का ऑब्जर्व डेटा उसके साथ ये डेटा मैच कर रहा है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजिशन स्टेट एंड द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू बोथ कंसंट्रेशन। ट्रांजिशन स्टेट एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू बोथ कंसंट्रेशन। ये वाला पॉइंट कहाँ से आ गया? बोथ ऑफ दीज स्पेसीज आर प्रेजेंट इन ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट में दोनों स्पेसीज प्रेजेंट होते हैं और दिखाए भी जा रहे हैं यहाँ पर कि पहले स्टार्टिंग में ये स्पेसीज था, ये स्पेसीज था, फिर ट्रांजिशन स्टेट में दोनों ही स्पेसीज आ गए, ठीक है। एंड द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू बोथ कंसंट्रेशंस। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों ही कंसंट्रेशन के। द रेट कांस्टेंट KT डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। रेट कांस्टेंट depends on the several factors. Okay. Rate constant depends on the several factors. Rate constant K R है या KT है. Depends on the several factors including the energy of the transition state. ठीक है. Depends on the several factors including the energy of the transition state. तो वो तो हो नहीं होना। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बातचीत हो रही है। तो जो रेट कांस्टेंट होगा SN2 रिएक्शन का वो तो ट्रांजिशन स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। उसी के हिसाब से ही वो चलता ही है। सारी कहानी तो उसकी इसके हिसाब से ही है। दिस वन स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 mechanism. The abbreviation SN2 stands for substitution nucleophilic biomolecular. The term biomolecular means that the transition state of the rate limiting step. The only step in this reaction involves the collision of two molecules. Biomolecular reactions usually have rate equations that are second order overall, right? यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, sorry for that. Okay, so biomolecular reactions usually have rate equations that are second order overall. The SN2 reaction or methyl iodide with hydroxide ion is a concentrated reaction. Okay, the SN2 reaction of methyl iodide with hydroxide ion is a concentrated reaction taking place in a single step with bonds breaking and forming at the same time. Okay, तो क्या बताया जा रहा है कि SN2 reaction of methyl iodide विद हाइड्रोक्साइड आयन इज कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब वही होता है कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, राइट, ध्यान रखना। टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप विद बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। द मिडल स्ट्रक्चर इज अ ट्रांजिशन स्टेट एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी rather than an intermediate. Okay, तो मिडल स्ट्रक्चर इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के रूप में है वो वाला पार्ट, इस पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट के रूप में, ये यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के रूप में, राइट। और क्या दिखाई दे रहा है बताओ? तो ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट के रूप में एंड इन दिस ट्रांजिशन स्टेट द बॉन्ड टू द न्यूक्लियोफाइल इज पार्शियली फॉर्म्ड एंड द बॉन्ड टू द लिविंग ग्रुप इज पार्शियली ब्रोकन। ओके भाई, बातचीत वही चल रही है कि बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट में जो होता है ना, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, दोनों चीज़ वही चल रही है। अभी तक बुक ने कुछ धमाकेदार कोई चीज़ बताई नहीं है, अभी वही नॉर्मल चीज़ें चल रही है। रिमेंबर दैट ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल दैट कैन बी आइसोलेटेड, इट एग्जिस्ट फॉर ओनली एन इंस्टेंट।
ओके तो रिमेंबर दैट ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा है कि अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि उसने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कॉन्सेप्चुअली बताया कि क्या होता है क्या ट्रांजिशन स्टेट. तो रिमेंबर दैट a transition state is not a discrete molecule that can be isolated. It exists for only an instant. Okay, then the reaction energy diagram for this substitution shows only one transition state and no intermediates between the reactants and the products. The reactants are shown slightly higher energy than the products because this reaction is known to be exothermic. Okay, shown be slightly than the product. यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी वो ज़्यादा दिखाएंगे ना, तो वही काम किया हुआ इन्होंने. द ट्रांजिशन स्टेट इज मच हायर एनर्जी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ 5 कोऑर्डिनेट कार्बन आइटम विथ 2 पार्शियल बॉन्ड्स. ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट इज मच हायर एनर्जी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ 5 कोऑर्डिनेट कार्बन आइटम विथ 2 पार्शियल बॉन्ड्स. ओके, ठीक है. द फॉलोइंग मैकेनिज्म शोज अ जनरल SN2 रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच a bond to the nucleophile is forming at the same time as the bond to the living group is breaking. तो यहाँ पर सारी बातें यार घुमा फिरा के ट्रांजिशन स्टेट की बातें चलिए. मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करने की. between the reaction and the product, the reactions are shown slightly higher energy than the higher 5 coordinate. ओके, ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं थी यहाँ पर नोट करने की, ये सब थी. इधर साइड में क्या बताया, रिएक्शन एनर्जी डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन ऑफ मिथाइल टाइड विद हाइड्रोक्साइड आयन शोज ओनली वन एनर्जी मैक्सिमा द ट्रांजिशन स्टेट. देयर आर नो इंटरमीडिएट्स. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप्स ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट्स. Okay, electrostatic potential maps of the reactants transition state and products show that the negatively charged nucleophile attacks the electrophilic region of the substrate. In the transition state, the negative charge is delocalized over the nucleophile and the leaving group. The negative charge leaves with the leaving group. Okay, in the transition state, the negative charge is delocalized over the nucleophile and the leaving group. ओके भाई, ये वाला पॉइंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट्स शो दैट द नेगेटिव चार्ज nucleophile attacks at the electrophilic region of the substrate. In the transition state, the negative charge is delocalized over the nucleophile and the leaving group. The negative charge leaves with the leaving group. भाई ये वाला लाइन मार्क कर रहा हूँ मैं ट्रांजिशन स्टेट में, ये बात का ध्यान रखना. द नेगेटिव चार्ज इज delocalized over the nucleophile and the leaving group. ठीक है. सो इस चीज़ को मैं भी यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि SN2 मैकेनिज्म में एक बात समझ में आई है. क्या समझ में आई है? फर्स्ट पॉइंट कि इसको मैं ऐसा कर पाऊँ तो देखना ध्यान से. SN2 मैकेनिज्म है और इस SN2 मैकेनिज्म में क्या होने वाला है, हमारे पास ये चीज़ है. क्या चीज़ है? द नेगेटिव चार्ज इज delocalized over the nucleophile. Negative charge is delocalized over the nucleophile. Delocalized over the nucleophile. Delocalized over the nucleophile. Over the nucleophile and the leaving group. सही है. इस पॉइंट को नोट किया मैंने खास करके कि आना चाहिए पॉइंट इसमें. डन है. ओके, तो यहाँ तक हमने निपटा दिया इसे ऑलमोस्ट. तो ट्रांजिशन स्टेट, अच्छा यहाँ पर एक बात बोली हुई ना कुछ इसने, ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इट एग्जिस्ट फॉर ओनली इन इंस्टेंट. भाई साहब ठीक है, तो ये बात भी लिख दी जाए यहाँ पर KFC नंबर 2 में. क्या लिख दिया जाए बताओ? ऐसे लिख देते हम, है ना. ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा ही हो गया, ये उठा लेते हैं. ट्रांजिशन स्टेट is unstable. Okay, transition state is unstable and cannot be isolated. ठीक है. It exists for an instant. मैं इतना लिखने पर जाऊंगा नहीं, और भी ज़्यादा यूजफुली चीज़ें लिखूंगा. ये सब ऐसा है कि पढ़ करके आ जाता है समझ में, बुक में मार्क करने के लायक है. इट एग्जिस्ट फॉर एन इंस्टेंट.
ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, या मैकेनिज्म की मैकेनिज्म में क्या क्या बातें बताई गई हैं। द एसेंट टू रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल कंसर्टेड स्टेप, यानी कि भाई ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट इज मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइड्स कैन नॉट रिएक्ट बाय दिस मैकेनिज्म, रिएक्ट ही नहीं करते इस मैकेनिज्म से, ठीक है। रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन विद सोडियम मेथॉक्साइड गिव्स 1 मिथॉक्सीब्यूटेन, तो वो तो होना भी चाहिए। O माइनस जो यहाँ पर दिख रहा है वो जाएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा और दिख जाएगा आगे कि वही चीज़ हो रही है, बट NaBr भी बाहर में। CH3O माइनस, इसका अटैक होगा सी पर, Br बाहर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ट्रांजिशन स्टेट आ गया और फिर ये प्रोडक्ट बन गया, लिविंग ग्रुप बाहर आ गया, डन, कुछ खास था ही नहीं यहाँ पर। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 613, यहाँ पर एक दो अच्छे प्रॉब्लम हैं, और अगर पहले से कुछ बेसिक आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, तो काइनेटिक्स का स्पेशली अगर आइडिया नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है तुम्हें, तो बेटर कि यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की थोड़ी नॉलेज रखो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ अंडर सर्टेन कंडीशंस, अगर यहाँ की बातचीत करें तो अंडर सर्टेन कंडीशन द रिएक्शन इज ऑफ 0.5 m ब्रोमोब्यूटेन विद 1 m सोडियम मेथॉक्साइड फॉर्म्स 1 मिथॉक्सीब्यूटेन। तो SN2 रिएक्शन है, एग्जैक्टली रिएक्शन होना चाहिए कुछ इस टाइप का। 1 ब्रोमोब्यूटेन दिखेगा 1 2 3 4, 1 ब्रोमोब्यूटेन किसके साथ है, रिएक्शन है 1 m सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, राइट। मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये ऐसे आ जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर CH3 आना चाहिए, राइट। तो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अगर कराएंगे इसको यहाँ पर, तो नो डाउट कि ये SN2 मैकेनिज़्म होगा, और इस SN2 मैकेनिज़्म की वजह से जो प्रोडक्ट बनना है वो 3 4 OCH3 आ जाएगा यहाँ पर, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा इस अल्काइल हैलाइड पर भी और जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी, राइट। सो अभी रेट की वैल्यू कुछ दी हुई है ना, 0.05 दी हुई है। इस रेट की वैल्यू से यूनिट तो सही है, मोलैरिटी मोल पर लीटर पर सेकंड सही है, एंड ब्रोमोब्यूटेन के लिए कंसनट्रेशन दिया हुआ 0.5 m, न्यूक्लियोफाइल का कंसनट्रेशन 1 दिया हुआ है। यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो, 0.05 बाई 0.5 दैट इज़ 0.1, इसे आप पहली वैल्यू मान लो। इस इक्वेशन से आपने निकाला फर्स्ट वैल्यू, जो काम की हमारी हो सकती है। फिर इसके आगे फर्दर इसने पूछा है कि व्हाट वुड द रेट, तो नेक्स्ट रेट निकालने के लिए हमें चाहिए K मल्टीप्लाइड बाई जो नया कंसनट्रेशन होगा और जो न्यूक्लियोफाइल का नया कंसनट्रेशन होगा, राइट। K की वैल्यू वही रह जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई RX की वैल्यू कितनी है, नई वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई नई वैल्यू कितनी है 2, तो बेसिकली इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2 × 10⁻², राइट। तो 0.02 भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻² भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। सो ये नया रेट हो गया, दिस विल बी योर आंसर। ऐसे काइनेटिक्स का यूज़ करके तुम इसको बना सकते हो। जो B और C है वो तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ, B and C होमवर्क रख रहा हूँ, और बाद में इसको डिस्कस भी करूँगा मैं, क्योंकि ये ढंग के थोड़ा सा तुम यहाँ पर सोच सकते हो। तो B and C को मैं होमवर्क रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तुम इसे होमवर्क के रूप में रखोगे पास में, ओके। ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड बहुत बेहतरीन सेक्शन है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सब तुमको बताएगा, ये इन बुक्स की एक्चुअल पावर तुमको दिखाई देगी इस सेक्शन से। तो एक्चुअली अगर कहीं पर तुमको डीप थिंकिंग, अच्छी नॉलेज, डेप्थ में अगर तुम्हें जाना है, तो ये सब वो सेक्शन है जिनको कि मार्क करके रख सकते हो, डायरेक्टली आकर के नहीं सबको रिवाइज करो। क्योंकि अभी तक जो भी डिस्कशन हमने किया है, जो लेसन 1 में और लेसन 2 में अभी तक जो डिस्कशन हुआ, वो बेसिकली यार काफ़ी कॉमन टाइप की बातें थी। कुछ कुछ जगह पर मतलब एक तो बुक रीडिंग है क्या, कि मैं तुमको यहाँ पर मैं साथ में तुम्हारे चल करके एक तरह से मैं बुक रीडिंग करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं खुद बैठ करके जब बुक रीडिंग करता हूँ, ये सब वो बुक्स हैं कि मैं इन बुक्स को मैं कितनी बार भी पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ मैं और सीख जाता हूँ। तो तुम तो बहुत कुछ सीख सकते हो। तो सालों साल से मैं इनको पढ़ रहा हूँ और उसके बावजूद फिर से कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, मैं कुछ और बेटर सीखता हूँ। तुम्हारे रिपीटेशन से तुम और भी अच्छी चीज़ें सीखते हो। कहते हैं ना, वो कोटेशन है, बहुत अच्छा सा कोटेशन है, मुझे बहुत पसंद है वो, कि इफ़ यू वांट टू गेट न्यू आइडियाज़ गो एंड रीड द ओल्ड बुक्स। तो बड़ा सही लगता है मुझको कि ये बुक्स हमेशा मिस करती हैं। वैसे तो ये चीज़ NCERT के साथ भी होती है, बट हाँ एक टाइम के बाद NCERT सैचुरेट करने लगती है, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कोई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट हाँ तुम खुद से पढ़ते हो, और अगर तुम मेरा सपोर्ट लेकर के कर रहे हो तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यही पर्पस है कि कोई भी अगर बुक पढ़ रहा है, इस तरह की बुक जो भी पढ़ रहा है, मैं सबका कलेक्शन कर दूँ
मेरी बुक रीडिंग रहे, तो जिससे कि तुम लोग सभी फ़ायदा उठा सको। यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि इस जनरलिटी वाले टेबल में न्यूक्लियोफाइल भरे पड़े हुए हैं और न्यूक्लियोफाइल के थ्रू जो अटैक करा करके SN2 अटैक के थ्रू प्रोडक्ट बनाया हुआ, राइट। सारे स्पेशीज हैं जो कि SN2 ही अटैक ही कर रहे हैं यहाँ पर। SN2 रिएक्शंस का ये टेबल है। तो अभी इस टेबल को मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तुम खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो। सारे के सारे में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं खास, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं एक्चुअली। मज़ेदार हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। NCERT में अगर तुम जाओगे तो NCERT में जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दिया हुआ है वो डायरेक्टली बस रिएक्शन दिया हुआ है। NCERT में फिंगलस्टीन रिएक्शन है एंड स्वार्ट्स रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज के नाम से। यहाँ पर उससे भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई हैं। फिंगलस्टीन रिएक्शन का भी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा तुम्हें, और स्वार्ट्स रिएक्शन वगैरह जो है वो इनफैक्ट के उनसे भी अच्छे। NCERT को एक्चुअली ये वाला रिएक्शन दिखाना चाहिए था स्वार्ट्स की जगह पर। ये आयनिक मैकेनिज्म से चलता, पोटेशियम फ्लोराइड दिया हुआ है यहाँ पर, पढ़ देते हैं एक बार। SN2 रिएक्शन प्रोवाइड्स अ यूजफुल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग अल्काइल आयोडाइड्स एंड फ्लोराइड्स। ये देखना, ये मज़ेदार बात बताई कि SN2 के थ्रू तुम आयोडाइड्स एंड फ्लोराइड बना सकते हो। आयोडाइड एंड फ्लोराइड बनाना ज़्यादा मुसीबत वाले काम है। आयोडाइड्स अक्सर जो है वो रिवर्सिबल नेचर में बनते हैं, आयोडीन के रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, फ्लोराइड के रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट टाइप के होते हैं, फास्ट होते हैं। तो दोनों ही को संभालना मुश्किल है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो है, एक रिवर्सिबल हो जाता है, एक बहुत फास्ट है, कंट्रोल ही नहीं रख पाते हैं उसका। तो विच आर मोर डिफिकल्ट टू मेक देन अल्काइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। तो इस पॉइंट को कहीं पर NCERT ने बोला नहीं है, बट इस चीज़ को हम रियलाइज़ कर सकते हैं। NCERT ने जो चीज़ें शो करने की कोशिश की है उससे रियलाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पर KFC नोट करेंगे कि ईजियर टू मेक कौन होते हैं, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स देन आयोडाइड्स एंड फ्लोराइड्स हमेशा। ओके, सो ये इशू है। तो हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अदर हैलाइड्स बाय हैलोजन एक्सचेंज इन विच वन हैलाइड डिस्प्लेसेस अनदर। Iodide is a good nucleophile and many alkyl chlorides react with sodium iodide to give alkyl iodides. Alkyl fluorides are difficult to synthesize directly. And यहाँ पर ऐसे मार्क कर देते हैं, direct synthesis is tough, difficult, right? जो भी word use करो तो ठीक है। Next, and they are often made by treating alkyl chlorides or bromides with potassium fluoride. तो मैं अगर वापस जाऊं तो ये सारे पॉइंट्स तो थे, तुमको पता ही है। नहीं, ये तो रहने देंगे, एंड इनफैक्ट के इस वाले पॉइंट को भी रहने देते हैं, ठीक है। कंडीशन दैट यूज़ अ क्राउन ईथर। ईथर्स में क्राउन ईथर जो है वो बड़ी बड़ी रिंग्स होती हैं ईथर की, टू डिजॉल्व द फ्लोराइड सॉल्ट इन एन अप्रोटिक सॉल्वेंट विच इनहेंसेस द नॉर्मली वीक न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फ्लोराइड एंड। हाँ, तो ये क्राउन ईथर्स में F माइनस, जैसे ये एक पॉइंट नोट करने का है कि अगर आप बात करें तो फिर से एक फ्लोराइड इन क्राउन ईथर इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडीन इन एसीटोन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो हमने नीचे वाली बात हम जानते हैं, ऊपर वाली अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। ये गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। सो ये रिएक्शन तो कॉमन हो गया ऊपर वाला। सो अगर एसीटोन में करवा रहे हो तो काम बड़े तरीके से होगा। क्राउन 6, ठीक है। फिर 614 को होमवर्क डाल दूँ, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सो वैसे तो ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है E2 एलिमिनेशन करता है, E2 एलिमिनेशन हर जगह करेगा, हर जगह, इवन 1 डिग्री में भी कर देता है जो कोई नहीं कर पाता है। बट यहाँ पर कार्बन ही नहीं है, मतलब हाँ यहाँ पर, अरे यहाँ पर भी 1 डिग्री हाइलाइट तो है ही है, 1 डिग्री हाइलाइट है नहीं कि एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एलिमिनेशन ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन होता है, बट इसने तुमसे बोला है कि सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट चाहिए। तो भले ही एलिमिनेशन ज़्यादा होता है इस केस में, बट सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मांगा गया, ये केयर करना तुम, ठीक है। प्रोडक्ट मांगा है सब्स्टिट्यूशन का, तो सब्स्टिट्यूशन ही करवाना। SN2 मैकेनिज्म से इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल लेना और इस कार्बन पर अटैक कर देना, Br को बाहर निकाल देना। वैसे ही तुम हर जगह कर सकते हो, यहाँ पर तुम हर जगह वही SN2 मैकेनिज्म करवा सकते हो। एंड यहाँ पर नाइट्रोजन का NH3 करेगा। ये केयर करना यहाँ पर इस रिएक्शन के बारे में स्पेशल कमेंट में कर रहा हूँ कि NH3 रिपीटेडली अटैक करते रहता है अल्काइल हैलाइड पर, रिपीटेडली अटैक करता है
एल्काइल हैलाइड पर जब तक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना बना ले, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना बना। तो ये समझ रहे हो ना, मैं इस साइड जो भी पॉइंट नोट करता हूँ वो बेसिकली ये बुक का रेफरेंस होता है। यहाँ पर मैं बुक से पॉइंट नोट करता हूँ, बट ये सब पॉइंट जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जब तक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना बन जाए, ये सब तो ये मैं लिख रहा हूँ बुक के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो तुम जो नॉलेज लेते हो तुम ऑर्गेनिक की, वहाँ से लिख रहा हूँ। मतलब ये बुक के पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब तक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना बन जाए, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना बन जाए, ठीक है। तो एक्सेस NH3 लेने से ना जो प्राइमरी अमाइन है वो एक्सेस में बनता है, तो वो इंडिकेट ही करते हैं ऐसा लिख करके कि प्राइमरी अमाइन मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए यहाँ पर। और बाकी तो तुम्हें पता है, तुम SN2 करवा लोगे, SN2 करवा लोगे इन सारे केस में, तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 615 की बात करें तो ये तो कम्प्लीटली होमवर्क तुम्हारा कर रहे हैं, क्योंकि तुमको खुद से करना हाउ यू माइट यूज SN2 रिएक्शंस टू कन्वर्ट 1-chloroब्यूटेन दिया हुआ है एंड यहाँ पर क्लोरीन इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो मान लो कि ब्यूटेन ऑल में तुमको कन्वर्ट करना ये और यहाँ पर OH, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि यहाँ पे KOH NaOH कुछ यूज़ कर सकते हो तुम, राइट। तो इस तरह के कन्वर्जन तुमको यहाँ पर सोचने हैं और तुम खुद से करोगे इस चीज़ को।